हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने स्टीयरिंग व्हील को एक बहुत ही अच्छे तरीके से टर्न कर सकते हैं, मतलब प्रॉपरली किस तरीके से टर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि तो पकड़ना कैसे है। हमें अपने स्टीयरिंग व्हील को हमेशा इस पोजीशन से पकड़ना है। आपने कई वीडियो में देखा होगा कि वो यहाँ से पकड़ने को कहते हैं, जिसे हम वो 3 और 9 के हिसाब से कहते हैं। तो यहाँ से पकड़ने में प्रॉब्लम क्या है, जब आप टर्न करेंगे, मान लीजिए आपको अगर लेफ्ट का टर्न करना है तो यहाँ पे आपका हाथ लगेगा और आप कंप्लीटली टर्न नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही राइट में भी आपके साथ होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आप यहाँ से पकड़िए ताकि आपके गैप और आपके बॉडी के बीच में थोड़ा सा गैप बने, जिससे कि आप अपने स्टीयरिंग व्हील को प्रॉपरली टर्न कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आप अपने स्टीयरिंग व्हील को हमेशा इस पोजीशन से पकड़ना है और स्टीयरिंग व्हील को ऐसा टाइटली नहीं पकड़ना है, वरना आप टर्न ही नहीं कर पाएंगे, आप घबराएंगे और ज़्यादा पावर लगाएंगे इसमें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे आजकल की नई गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग आ रहा है। तो आपने सिर्फ करना क्या होता है, स्लोली आराम से टर्न करना होता है। तो आइए जान लेते हैं। आपने स्टीयरिंग व्हील को हमेशा यहाँ से पकड़ना है। आप इसे 10, 11 और 1 कह सकते हैं, या फिर क्लॉक के हिसाब से आप अगर समझे इसको तो 11 और 1 की पोजीशन हो सकती है, जिस तरीके से आपको उसको पकड़ना है। या फिर 10 और 2 भी आप इसको कह सकते हैं। तो आपने हमेशा स्टीयरिंग व्हील को हमेशा यहाँ से पकड़ना है। यहाँ से क्या है कि बाई चांस आप मान लीजिए कोई आपको सामने आ जाता है, एकदम से आप लेफ्ट को एकदम से राइट को कर सकते हैं अपनी कार। हाफ स्टीयरिंग आपका पूरा टर्न हो जाता है इस पोजीशन में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहले मैं अपनी कार स्टार्ट कर लेता हूँ, जिससे कि इसका पावर स्टीयरिंग जो है वो ऑन हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज सारी इंडिकेशन यहाँ पे मॉनिटर डैशबोर्ड से आप गायब हो चुकी हैं और मेरी कार स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हमें करना क्या है, हमें अपने स्टीयरिंग व्हील को यहाँ से पकड़ना है। मान लीजिए आगे कोई टर्न आ रहा है, मैं अपनी कार स्लो करूँगा, गाड़ी कम उसके निचले गियर या कि सेकंड गियर तक ले आऊँगा, 20 किलोमीटर तक की स्पीड या फिर उससे कम में करूँगा। और हमें क्या करना है, दो टेक्निक होती है इसकी। पहली हैंड ओवर हैंड टेक्निक और दूसरी पुश एंड पुल टेक्निक। तो आपने करना क्या है, पहले मैं आपको यहाँ पे पुश एंड पुल टेक्निक बताऊंगा। मान लीजिए आपने यहाँ से पकड़ रखा है, तो आपने स्टीयरिंग व्हील अपना पूरे नीचे तक लाना है। आपने लेफ्ट से करना है और ये सिर्फ आपका हाथ टच होते हुए, लेकिन इसी पे रहेगा। आप ऐसे नहीं कि ऐसे करके ला रहे हैं, आपने अपने इसको यहाँ तक नीचे तक लाना है और ये फिर ये ऊपर इससे फोर्स करके ऊपर ले आना है और फिर अगेन। तो आप देख सकते हैं कि मेरी कार का स्टीयरिंग यहाँ पर पूरा हो गया। मैं वापस इसको स्ट्रेट पोजीशन में ले आता हूँ, तो ये स्ट्रेट पोजीशन में आ चुका है। वापस मैं इसको राइट करके टर्न करना है, ऐसे करके यहाँ जब जॉइंट हो जाएंगे, जॉइंट ना भी हो आप थोड़ा सा गैप रख के ऐसे कर सकते हैं। फिर अगेन देन अगेन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हमारे सर्कल। देखो ये देखिए, जब इसको छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने स्ट्रेट पोजीशन में वापस आ जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ट्रैफिक के एरिया में मोस्टली पुश एंड पुल टेक्निक अच्छी है, क्योंकि स्लो है ये और थोड़ी ठीक भी है। अगर आपके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर अच्छे से सेट हो जाएंगे, इस टेक्निक का यूज़ आप करें। लेकिन कई बार आप चल रहे हैं तो हमें छोटे मोटे टर्न के लिए बार बार ऐसे पुश एंड पुल इतना पूरा हाथ ना यूज़ करते हुए हम हैंड ओवर हैंड टेक्निक करते हैं। हैंड ओवर का मतलब ये नहीं हम यूँ पकड़ेंगे। हैंड ओवर हैंड टेक्निक का मतलब है कि हम एक हाथ से ऐसे पुल करेंगे, दूसरे से फिर उसको स्ट्रेच करेंगे, देन अगेन फिर अनदर हैंड, देन यूँ। ये नहीं है कि एक के ऊपर एक हाथ यहाँ ला दिया हमने तो ऐसे क्रॉस हो जाएगा। आपने ये करना है और यहाँ पर आपकी गाड़ी पूरा टर्न हो चुकी है। अब मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूँ। आपने वही तरीका करना है स्ट्रेट करने के लिए। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी स्ट्रेट हो चुकी है। तो आपने क्या करना है, मान लीजिए आपने राइट टर्न करना है, तो आप राइट को ऐसे पुश करेंगे, देन अगेन विद दिस हैंड also touches the steering wheel, then again you need to hold it and then turn it, बिल्कुल just like this। और आपने इसमें बड़े स्लोली काम नहीं करना, आपने इसे फास्ट टर्न करना है। ये तो मैं आपको बताने के लिए स्लो दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कोई टर्न आता है तो आप ऐसे करके टर्न कर लेंगे, फिर अगेन इसको स्ट्रेट पोजीशन बनाना है। ये आपकी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है कि कई लोग बिगनर्स जो होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टीयरिंग व्हील टर्न तो कर देते हैं लेकिन उसको लाना भूल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील पूरी तरीके से अपनी पोजीशन में नहीं आ पाता स्ट्रेट, आपको थोड़ा सा और फोर्स लगा के इसको स्ट्रेट लाना पड़ता है। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि किस तरीके से हम अपनी कार को प्रॉपरली टर्न कर सकते हैं। और हमें टर्न करना मेरे हिसाब से, अगर आप ध्यान दें, जो हैंड ओवर हैंड टेक्निक है, इससे आपको इस बात का पता लगेगा कि आपको किसी भी टर्न पे कितना ज़्यादा टर्न करना है। आपको ये डिसाइड करने में बहुत आसानी होगी हैंड ओवर हैंड टेक्निक से।
तो मेरे हिसाब से आपको हैंड ओवर हैंड टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।